हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। चलो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। आपको पता ही है, देखिए आईपीओ ओपन होने वाला है 19 से। सैनस्टार का तो नो डाउट काफ़ी नज़दीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ आईपीओ के ऊपर अपडेट्स निकल कर आए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे सारे आईपीओस के ऊपर। तो दोस्तों, एक बड़े आईपीओ पर निकल कर आ चुका है अपडेट, और वो नाम कौन सा है? वो है दोस्तों नाम ओला का। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होला स्ट्रीट ईवी आईपीओ सेट टू राइड इन एट लोअर प्राइस टैग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो निकल कर आई है। देखिए, हमको कब से यहाँ पर खबर मिल रही है कि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ, चांसेस ये थे कि इस मंथ ओपन हो जाना चाहिए, बट अब ऐसा लगता है कि इस महीने तो ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले महीने की शुरुआत में ही हमको जो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ है वो बेसिकली ओपन होता हुआ दिखे। और यहाँ पर जो आईपीओ रहेगा वो नो डाउट दोस्तों लोअर वैल्यूएशन पे आता हुआ नजर आ सकता है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या है। ओला इलेक्ट्रिक एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स पब्लिक ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स at a discounted valuation of around $4 billion, a decrease of about fourth from its last private funding round. Multiple people aware of the details set. यानी बेसिकली दोस्तों, कंपनी का जो पहले का वैल्यूएशन था उससे नीचे लेकर ऑलमोस्ट $4 बिलियन। $4 बिलियन का मतलब कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट 37,000 करोड़, 82 के आसपास का रेट है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। सो 1 बिलियन में ऑलमोस्ट हम 8,000 करोड़ होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बट नो डाउट यहाँ पर जिस तरीके से वैल्यूएशन के अंदर एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छा चांसेस किसके लिए हो सकता है? नो डाउट सारे जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके लिए। तो देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के पास एक वैल्यू है, वो है ऑलमोस्ट $5.4 बिलियन। बट माना के जा रहा है कि आएगा कितने पर? $4 बिलियन पे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर वैल्यूएशन के अंदर चेंज हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कंपनी ने हाल ही में $140 मिलियन का एक राउंड रेस किया था बाय सिंगापुर टीमासेक। सो वहाँ पर $5.4 बिलियन पर हुआ, जो सितंबर 2023 के अंदर ये वैल्यूएशंस काउंट की गई थी। बट अब वो $4 बिलियन की वैल्यूएशन के आसपास आ सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पे जैसे हमने कहा, द प्रपोज लिस्टिंग विल बी अमॉन्ग द लार्जेस्ट न्यू इकोनॉमी आईपीओज दिस ईयर, signaling a revival of public market debuts by the technology first companies. E-commerce firm FirstCry is gearing up to launch its IPO soon, while Swiggy has confidentially filed its DRHP with market regulators. So अपने आप में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो IPO रहेगा उसका साइज कितना रह सकता है। ऑलमोस्ट 55,000 से 7,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 5500 से 7,000 करोड़ के आसपास का इशू का साइज रह सकता है, जिसमें ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। बट नो डाउट दोस्तों, अब जो न्यू एज कंपनी जिसको हम कहते हैं वो अपना आईपीओज लेकर आ रही है, बट बिल्कुल अब सोच समझ के वैल्यूएशंस को लेकर आया जा रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा अगर यहाँ पर रिटेल का बनेगा नहीं तो फिर मतलब क्या रहेगा, राइट? अगला दोस्तों आईपीओ आता है सैनस्टार, जो ओपन होने वाला है 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में। ₹2 की फेस वैल्यू है, 90 से 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 150 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 510 करोड़ का इशू है, जिसमें से 397 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 113 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन क्यूआईबी कैटेगरी के लिए है, 35% रिजर्वेशन रिटेल कैटेगरी के लिए है, और 15% रिजर्वेशन एचएनआई कैटेगरी के लिए है। याद रखिएगा दोस्तों, कल हमको सैनस्टार आईपीओ की एंकर बुक, जी हाँ कल 18 है, और कल इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी, शाम तक निकल कर आती है। सो ये देखना रहेगा कि इसके एंकर इन्वेस्टर्स में कौन कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका नाम देखने को मिलता है, क्योंकि नो डाउट जैसे सबको मैंने हमेशा बताया कि एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट होते हैं कोई भी आईपीओ के लेकर। सो उधर अगर जब हमको नाम पता चलेगा कि हाँ कौन कौन से यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जिनके द्वारा हिस्सा लिया जाएगा, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो वो देखिए लिस्ट जैसी आएगी आपके साथ मैं वो भी शेयर करूंगा। हो सकता है कल के वीडियो में ना करे, परसों के वीडियो में ही करे, बिकॉज लिस्ट लेट तक निकल कर आती है। बट नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इशू बढ़िया करने की एक्सपेक्टेशंस रखता है। इसका डिटेल वीडियो कब तक आएगा चैनल पर? कल, जी हाँ टुमारो हम उसको पोस्ट कर देंगे। इसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में फ्रॉम A to Z, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों आईपीओज पे अब बात करते हैं जो ज़्यादातर एसएमई सेगमेंट के ही है, क्योंकि कोई मेन बोर्ड को लेकर बड़ा अपडेट नहीं आ रहा है कि कौन सा आईपीओ होने वाला है। तो देखिए नाम आता है क्लिनिटेक लेबोरेटरी, एक बीएससी एसएमई इशू है जो 96 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, नो ग्रे मार्केट। 5 करोड़ का इशू का साइज, यानी काफ़ी छोटा आईपीओ है। 25 जुलाई से एक्शन में आएगा और 29 जुलाई तक एक्शन में रहेगा, तो देखते कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वीवीआईपी इंफ्राटेक, एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 जुलाई टू 25 जुलाई। 93 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, 38% का ऑलमोस्ट प्रीमियम है। 61 करोड़ का इशू है, जिसमें से ये ओपन होगा 23 जुलाई से और 25 जुलाई तक एक्शन में रहेगा।
नेक्स्ट आता है VL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एक NSE SME इशू जो 42 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसका कोई ग्रे मार्केट है क्या? बिल्कुल 20 रुपये का है। 47% का प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। 18.52 करोड़ का दोस्तों इस इशू का साइज़ है। 23 जुलाई से एक्शन में रहेगा, 25 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट आता है RNFI सर्विसेज, एक NSE SME इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 22 जुलाई टू 24 जुलाई। 105 रुपये का प्राइस बैंड है, 30 रुपये का प्राइस 105 रुपये का प्राइस बैंड है और 30 रुपये का ग्रे मार्केट है। ऑलमोस्ट 28% का प्रीमियम है। बाकी इशू का साइज़ क्योंकि बड़ा है, ये हम कह सकते हैं, तो कितना बढ़िया करता है ये तो हमको पता चलेगा आने वाले दिनों के अंदर। नेक्स्ट आता है दोस्तों सार टेलीवेंचर, एक SME FPO है जो आपको पता है ओपन होगा कब से, 22 जुलाई से। बट ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं ओनली 4% है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि कितना प्राइस बैंड है और कितना इशू साइज़ है, उन सब से फिर मैच करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो FPO पे ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि 150 करोड़ का पूरा FPO भी है। नेक्स्ट आता है सैनस्टार IPO जो यहाँ पर ओपन होने वाला है, जैसे आपको पता है 19 जुलाई से। बट ग्रे मार्केट में हम कह सकते हैं एक डिक्लाइन ज़रूर देखने को मिला। जो ग्रे मार्केट 50% से ऊपर ओपन हुई थी वो टिक नहीं पाई, बट 43.68% करंटली ट्रेड कर रही है। ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 19 जुलाई से दोस्तों ये इशू होगा ओपन और 23 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आ पाता है। नेक्स्ट आता है मैकॉब्स टेक्नोलॉजी, एक NSE SME इशू है जो 16 जुलाई से दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुका है और 19 जुलाई तक ओपन रहेगा। अभी तक 2.91 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ है। 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, बट ग्रे मार्केट मात्र 20% का है। मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप SME में लगा रहे हैं और जिसकी ग्रे मार्केट सिर्फ 20% है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्कियर बेट होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए SME में जिसमें भी लगा रहे हैं उसमें रिस्क तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हमेशा दोस्तों IPOs स्पेसिफिकली SME के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी को एक बार पढ़ लीजिएगा, कंपनी को देख लीजिएगा कि कंपनी किस तरीके का काम कर रही है, किस तरीके के फिनेंशियल्स है, किस तरीके की कंपनी का ग्रोथ दिख रही है, कितना कंपनी पे डेट है, कितना कंपनी यहाँ पर बढ़िया काम कर रही है, सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पैसा लगाइए और स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज में ज़्यादा ध्यान से पैसा लगाइए जहाँ पर ग्रे मार्केट एटलीस्ट 30% से कम हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों कटारिया इंडस्ट्रीज़, एक NSE SME इशू है जो ओपन हो चुका है 16 जुलाई से और 19 जुलाई तक ये भी एक्शन में रहेगा। 3.68 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। 96 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 50 रुपये का प्रीमियम है। ये 52% का प्रीमियम करेंटली ट्रेड कर रहा है। बाकी इशू का साइज ऑलमोस्ट 54 करोड़ का है और ये 16 जुलाई से, जैसा मैंने कहा, एक्शन में है। 19 जुलाई तक एक्शन में रहेगा। टनवल ई मोटर्स, एक NSE SME इशू जो करीबन 115 करोड़ का है। 59 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 17% का प्रीमियम है। ये कल बंद हो जाएगा 18 जुलाई को। अभी तक मात्र 3 गुना सब्सक्राइब हो पाया। कोई ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा भी इस इशू की नहीं है। नेक्स्ट आता है एरिया कमोडिटीज़, एक BSE SME इशू जो क्लोज हो चुका है। इसका 95 रुपीज़ का प्राइस बैंड था और ऑलमोस्ट 195 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ। इसका अलॉटमेंट दोस्तों कल यानी 18 जुलाई को पता चलेगा और याद रखिएगा 22 जुलाई को इस IPO की लिस्टिंग है। सो देखते हैं कल किन खुशनसीब लोगों को अलॉटमेंट मिल पाता है। नेक्स्ट आता है सती पॉलीप्लास्ट, एक NSE SME इशू जो भी दोस्तों बंद हो चुका है कल। ऑलमोस्ट 100 रुपये का इसका प्रीमियम चल रहा है। बाकी 17 करोड़ का इशू था और 499 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बट 100% का प्रीमियम का मतलब क्या है? 100% की लिस्टिंग है, ऑब्वियस सी बात है नहीं। 90% से ऊपर कोई लिस्ट नहीं हो सकता है। प्रीमियम ज़रूर चल रहे हैं बट कल अलॉटमेंट पता चलेगा। 100% से प्रीमियम जिसका भी है, आप समझ लीजिएगा 90% ही उसकी मैक्स टू मैक्स लिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्राइजर विस्टेक, एक NSE SME इशू 219 गुना ये सब्सक्राइब हुआ। 87 रुपीज़ के प्राइस के सामने 132% का प्रीमियम है। सो यहाँ पर भी देखिए ऑब्वियस सी बात है 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। बाकी दोस्तों 18 जुलाई को याद रखिएगा ये इशू क्लोज हमको होता हुआ नज़र 18 जुलाई को उसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा और 16 जुलाई को क्लोज होता हुआ नज़र भी आया है। सो अपना पर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है 3M पेपर, इसका ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 58% का 171 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इसका अलॉटमेंट भी दोस्तों कल है। नेक्स्ट आता है सहज सोलार, एक NSE SME इशू जिसका लिस्टिंग है दोस्तों कल या परसों 19 जुलाई को। बाकी कल इसका अलॉटमेंट आया था 16 जुलाई को। सो जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस और लिस्टिंग इसकी भी 90% तक होने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।